वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि IAS इस वीडियो में जैसा कि हम बात कर रहे थे, पहले भी एक वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। इसमें हम कोट्स देख रहे हैं। कोट्स आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जितने भी फेमस पर्सनालिटी है उन सभी के कोट्स लेकर आई हूँ मैं। तो 2 से 3 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट होगा। इसका एक वीडियो मैं दे चुकी हूँ, आप उसका लिंक मैं आपको आई सेक्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। एग्जाम में जाने से पहले कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, SSC, रेलवे, किसी का भी जिसमें आंसर राइटिंग होता हो, ऐसे राइटिंग होता हो, RO, ARO, UPPCS, UPSC, किसी का भी एग्जाम हो, आपके लिए ये कोर्स बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहला जो कोट्स इसमें ये है, यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। ठीक है, ये बोला गया था, किसने बोला था? ये बोला था BR अम्बेडकर ने। BR अम्बेडकर ने क्या बोला था कि मुझे ऐसा लगे कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। इन्होंने ही बनाया था तो इनको ऐसा लगा कि मैंने इतने अच्छे तरीके से बनाया कि उसको आपको ऐसे जलाने की नौबत नहीं आएगी। कुछ भी अगर इस टाइप से संविधान के ऊपर, नैतिकता के ऊपर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है एथिक्स में, आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र में संघर्ष होता है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को स्वेच्छा से कभी नहीं छोड़ा गया जब तक कि पर्याप्त बल लगाकर मजबूत न किया गया हो। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, एथिक्स के लिए बहुत अच्छा है। एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज कराऊंगी आपको। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र में संघर्ष होता है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को स्वेच्छा से कभी किसी ने नहीं छोड़ा जब तक कि पर्याप्त बल लगाकर मजबूर ना किया गया हो। उसके बाद BR अम्बेडकर जी ने क्या कहा है? BR अम्बेडकर जी ने कहा है कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं होती है। मतलब आप जब कोई भी आर्टिकल आता है, आर्टिकल 21, फ्रीडम ऑफ स्पीच, किसी तरीके के आर्टिकल पर आपको लिखना आता है तो आप इसको यूज कर लेते हैं। क्या बोला है BR अम्बेडकर जी ने? उन्होंने बोला है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं होती है। उसके बाद है, यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, धर्म के ऊपर अगर कभी आता है तो आप इसको जरूर कोट कीजिएगा। एक बार मैं फिर से बोलती हूँ, यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। ठीक है, इनके ये इतने कोट्स हैं। नेक्स्ट जो कोट्स हैं हम जवाहरलाल नेहरू जी के देखेंगे। सबसे पहला जो इनका कोट है वो है, संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। उसके बाद, अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है, लोकतंत्र अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं और बुरी हैं। लोकतंत्र अच्छा है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है कि बाकी व्यवस्थाओं से तो अच्छा है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है हमें बुरा और बहुत बुरे में से चूज करना होता है तो हम बुरे को चूज कर लेते हैं। इनके कहने का मतलब यही है। एक बार मैं फिर से इसको बोलती हूँ, अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है, लोकतंत्र अच्छा है, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं और भी बुरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, हर एक हमलावर राष्ट्र का यह दावा करने की आदत होती है कि वह अपनी रक्षा के लिए हमला कर रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी में बहुत अच्छा आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद, लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, समाजवाद पर कई बार ऐसे राइटिंग के लिए आता है तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र और समाजवाद लक्ष्य पाने के साधन है, स्वयं में लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट, सह अस्तित्व का केवल एक विकल्प है, सह विनाश। सह अस्तित्व का केवल एक विकल्प है, सह विनाश। नेक्स्ट, गांधी जी के कोट्स हम देख लेते हैं। केवल ईश्वर ही निरपेक्ष सत्य को जानता है, इसलिए मैंने प्रायः कहा है कि सत्य ही ईश्वर है। इसका अर्थ हुआ है कि मनुष्य जो कि सीमित क्षमता वाला प्राणी है, निरपेक्ष सत्य को नहीं जान सकता। उसके बाद,
मेरा निश्चित मन ही निष्क्रिय प्रतिरोध कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। यह एक उत्तम और बड़ा ही कारगर उपचार है। यह परम शुद्ध शस्त्र है। यह दुर्बल मनुष्य का शस्त्र नहीं है। शारीरिक प्रतिरोध करने वाले की अपेक्षा निष्क्रिय प्रतिरोध करने वाले में कहीं ज्यादा साहस होना चाहिए। ये शांति के ऊपर, देखिए गांधी जी के ऊपर तो अधिकतर कुछ ना कुछ आता रहता है, शांति के ऊपर अगर आप लिखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट इन्होंने क्या दिया है, मनुष्य सर्वशक्तिमान प्राणी नहीं है, इसीलिए वह अपने पड़ोसी की सेवा करने में जगत की सेवा करता है। इस भावना का नाम स्वदेशी है। जो अपने निकट के लोगों की सेवा छोड़कर दूसरों की सेवा करने या लेने को दौड़ता है, वह स्वदेशी का भंग करता है। एक बार फिर से, स्वदेशी क्या है, मनुष्य सर्वशक्तिमान प्राणी नहीं है, इसीलिए वह अपने पड़ोसी की सेवा करने में जगत की सेवा करता है। इसका भावना का नाम स्वदेशी है। जो अपने निकट के लोगों की सेवा छोड़कर दूर वालों की सेवा करने या लेने के लिए दौड़ता है, वह स्वदेशी का भंग करता है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के तो बहुत अच्छे अच्छे कोट्स हैं, जिनमें से कुछ मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। पहला, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। दूसरा, अपने मोक्ष के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर ना निर्भर रहें। इसीलिए गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा अप दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो। नेक्स्ट, घृणा करने से कम नहीं होती, बल्कि प्रेम से घटती है, यही शाश्वत नियम है। नेक्स्ट, आप पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी ऐसे व्यक्ति को खोज ले जो आपसे ज्यादा प्यार करता हो। आप पाएंगे कि जितना प्यार आप खुद से करते हैं, उतना कोई आपसे नहीं कर सकता। नेक्स्ट, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता ना तय करना है या फिर शुरुआत ही ना करना। ठीक है, सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता तय ना करना या फिर शुरुआत में ही ना चलना। नेक्स्ट, भगत सिंह जी के कोट्स देखते हैं। इन्होंने कहा है कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ हूं, पर मैं जरूरत पड़ने पर यह सब त्याग सकता हूं, और यही सच्चा बलिदान है। नेक्स्ट, अहिंसा को आत्मबल के सिद्धांत का समर्थन प्राप्त है, जिसमें अंततः प्रतिद्वंदी पर जीत की आशा में कष्ट सहा जाता है, लेकिन तब क्या हो जब ये प्रयास अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाए, तब हमें आत्मबल को शारीरिक बल से जोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अत्याचारी और क्रूर दुश्मन के रहमो करम पर निर्भर न रहें। इसके बाद उन्होंने कहा है, व्यक्तियों को कुचलकर वे अपने विचारों को नहीं मार सकते। इसके बाद एक और इनका बहुत ही फेमस कोट रहा है, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान पर ही तेज होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको जरूर से ही लिखिएगा या याद रखिएगा। क्रांति की तलवार तो सिर्फ विचारों की शान पर ही तेज होती है। जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा होगा, उसे हर एक रूढ़िवादी चीज को चुनौती देनी होगी और उसमें अविश्वास करना होगा। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, जो भी व्यक्ति विकास के लिए खड़ा होगा, उसे एक रूढ़िवादी चीज को चुनौती देनी होगी तथा उसमें अविश्वास करना होगा। अगर आप ये कभी भी इस तरीके का लिखते हैं विकास के ऊपर, तो यहाँ पर बहुत ही ये इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट, ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही फेमस कोट रहा है, मेरी कलम मेरी भावनाओं से इस कदर रूबरू है कि मैं जब भी इश्क लिखना चाहूं तो हमेशा इंकलाब लिख जाता है। नेक्स्ट इसमें है, सबसे पहले कि अब्दुल कलाम जी के कोट्स देखते हैं। सबसे पहले कि सपने सच हो, आपको सपने देखने होंगे। उसके बाद उन्होंने बोला है, एक सबक जो हर एक चीज से सीखता है, वह ग्रामीण स्तर के उद्यमों, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। एक सबक जो हर एक देश चीन से सीखता है। ठीक है, चीन से जो सीखता है, अगर आप चीन के ऊपर कुछ लिखना हो तो उस पर देखो फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ, एक सबक जो हर एक देश चीन से सीखता है, वह ग्रामीण स्तर के उद्यमों,
उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता है। किसी विद्यार्थी की नेक्स्ट है इसमें, किसी विद्यार्थी की सबसे जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने दीजिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें है, मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। उसके बाद, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर लें, माता पिता और गुरु। फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़ता पूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर लें, माता पिता और गुरु। एक अच्छी पुस्तक, नेक्स्ट इसमें, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।